अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ चरना आइलैंड से बिल्कुल 6 किलोमीटर पहले सुनहरा बीच के बिल्कुल बराबर में ये एक नई जगह बनाई गई है। पहले सुनहरा बीच पर बैठ के जो है आप मतलब लॉन्च में बैठ के सफ़र करते थे और चरना आइलैंड जाते थे, मगर अब इसके बिल्कुल बराबर में यहाँ पर एक पूरा सेटअप लगाया गया है। लॉन्चें यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इस लॉन्च पर बैठ के हम जाएंगे चरना आइलैंड। और यहाँ चरना आइलैंड का जो कि सिंध और बलूचिस्तान का एक बॉर्डर समझा जाता है और बेसिकली ये एक छोटा और गैर आबाद जजीरा है जिसको देखने के लिए कराची वाले बड़ी दूर दूर से आते हैं। न सिर्फ कराची वाले बल्कि पूरे पाकिस्तान भर से जो भी कराची आता है तो वो चरना आइलैंड आने का यानी कि उसको बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो समंदर के बीच में जाए और समंदर में डुबकी लगाए। वैसे तो आपको पता है जब इंसान समंदर को देखता है तो उसको बड़ा एक अंदर से जो है उसकी बिल्कुल अजीब सी उसकी फीलिंग होती है, मगर चरना आइलैंड की वो खुसूसियात है कि सिर्फ यही नहीं बल्कि आप बिल्कुल बीच समंदर में जाकर और अपने आप को समंदर के सुपुर्द कर देते हैं। तो ये एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है। तो आइए चलते हैं, आपको पूरा विज़िट कराते हैं इस जगह को। सबसे पहले तो आपने 2-3 अहम चीज़ों का ख्याल करना है। जब आप चरना आइलैंड आएँ तो अपने साथ कैप लाजमी लाएँ, सन ग्लासेस लाजमी रखें, सन ब्लॉक लाजमी रखें, क्योंकि वो लोग जो कि ख़वातीन ज़्यादा होती हैं जो अपने कलर को बचाने के लिए जो है वो सन ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं। और ख़ासकर मर्द हज़रात भी काफ़ी हमने देखे हैं जो सन ब्लॉक लगाते हैं। मैं नहीं लगाता क्योंकि मेरी आदत है मट्टी धूल कड़क धूप में जो है वो मैं काम करता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है सन ब्लॉक लगाने की। मगर आपने अपने साथ जब भी आप आएँ तो ये चीज़ आप अपने साथ लाजमी लेकर आएँ। जॉगर्स पहने, ट्राउज़र लेकर आएँ ताकि आपको नहाने में आसानी हो। दूसरी चीज़, अगर आप चरना आइलैंड जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं यानी कि जो निजी कंपनीज़ होती हैं जो लेकर जाती हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। 2500 रुपये वो आपसे जो है वो फ़ी बंदा जो है वो आपसे पैसे वसूल करते हैं। अगर आप पर्सनल जाना चाहते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, अगर आप उन कंपनी के साथ नहीं जाना चाहते जो लोग आपको लेकर जाते हैं, आप अगर अपनी ज़ाती तौर पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो सबसे पहले रास्ता समझना होगा। हॉक्सवे से आप जब आप आते हैं तो आपको सुनहरा बीच देखने को मिलता है, बड़ा सा एक बोर्ड है। आप सुनहरा बीच से बिल्कुल अंदर आ जाएं, आपको ये लॉन्च देखने को मिलेगी। यहाँ पर पर्सनल आकर आपने सौदा करना है। आपको तकरीबन यहाँ के लोग कहेंगे 5000 रुपये 6000 रुपये एक लॉन्च के, लेकिन आपने जो है वो सबसे पहले उनको बार्गेनिंग करनी है ताकि आप जो है वो कम से कम करा सकें। वैसे ज़्यादातर नॉर्मली 3-3.5 हज़ार में आपकी कश्ती जो है वो हो जाती है और आपको सीधा लेकर जाते हैं चरना आइलैंड। तो अब हमने कश्ती वगैरह करा ली है, लॉन्च वगैरह हमने करा ली है, फिर हम आपको लेकर जा रहे हैं चरना आइलैंड। तकरीबन 6 किलोमीटर का सफ़र है, समंदरी रास्ता है। फिर उसके बाद यहाँ से होते हुए सामने चरना आइलैंड हम जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त हम चरना आइलैंड के बिल्कुल पास खड़े हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि कुछ महीने ऐसे होते हैं जो आपको मतलब समंदर में नहाने की इजाज़त नहीं होती, मगर माही गिरोह के लिए मतलब मछलियाँ पकड़ने की इजाज़त है। आप चाहें तो अगर शिकार करना चाहते हैं मछलियों का तो आप सुकून से शिकार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे जो शिकारी लोग हैं वो इस वक्त दाना डाल दिया मछलियों को और शिकार करने की तैयारियां जारी है। जैसे ही शिकार लगेगा तो उसके बाद जो है वो फ़ौरन दिलावर भाई बैठे हुए हैं और यारू खान भी बैठे हुए हैं और तीसरा नवीद भाई भी बैठे हुए हैं और चौथा आपका भाई यहाँ पर मौजूद है। चरना आइलैंड की खासियत ये है कि यहाँ पर माही गिरोह के लिए एक अच्छा और बेहतरीन रोज़गार इनको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से बड़ी बड़ी मछलियाँ जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ पर केकड़े आपको देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े शिकार यहाँ पर लग जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि चरना आइलैंड की खासियत ये है, अगर मैं इसकी थोड़ी सी बैक हिस्ट्री आपको बताऊँ तो 2017 में सितंबर में यहाँ पर ब्लू व्हेल मछली भी देखी गई है, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखी गई थी और जिसकी अपने बच्चे के साथ ब्लू व्हेल मछली जो है इसी जगह पर आकर मतलब नज़र आई थी। और उसके बाद फिर जो है अगर मीटर की बात करूं तो 17 मीटर की जो है वो ब्लू व्हेल मछली थी जो कि अपने बच्चे के साथ यहाँ पर देखी गई। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मरतबा था और नवंबर में ही कातिल व्हेल मछली थी जिसको यहाँ पर देखा गया। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पीले कलर के जो सांप होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं, कलरफुल मछलियाँ होती है वो भी आपको देखने को मिलती है। और इसके अलावा चरना आइलैंड पे जब भी आप आते हैं
तो आपको बड़ा सा जजीरा देखने को मिलता है। ये वैसे गैर आबाद है, ज़्यादातर हमने देखे हैं कि जितने भी जजीरे चाहे वो ज़लज़ले के बाद निकलते हैं तो वो कुछ टाइम तक रहते हैं, उसके बाद फिर नीचे चले जाते हैं, समंदर के बिल्कुल नीचे हो जाते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं। लेकिन चरना आइलैंड वाहिद ऐसा है कि जिसकी ऊंचाई भी बड़ी लंबी चौड़ी है और बमुश्किल काफ़ी साल हो गए इसको समंदर के नीचे अब ये नहीं गया है। और यहाँ पर किसी दौर में यानी कि अगर अभी तो इस वक्त सितंबर चल रहा है, बंद है, आप नहा नहीं सकते क्योंकि पानी जून जुलाई अगस्त सितंबर में बड़ा ऊंचा होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो लोगों को पानी में नहाने की जो है वो इजाज़त नहीं होती। लेकिन कम से कम आपके लिए अच्छा ये है कि आप यहाँ पर आएँ और फ़िशिंग करना चाहते हैं, फ़िशिंग के शौकीन हैं तो आप फ़िशिंग करें। और जब ये समंदर नीचे उतर जाएगा तो फिर उसके बाद फिर आप यहाँ पर आकर जो है खूब इंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारी मछली लगती है या नहीं लगती, फिर हम आपको बताते हैं। जी, इतने बड़े समंदर में हमारी बदकिस्मती ये है कि 6-7 लोगों ने दाना डाला लेकिन एक भी मछली हाथ में नहीं लगी। तो हमने सारे लंगर जितने भी डाले थे सब के सब हमने उठा लिए और अब हम थोड़ा सा घूम रहे हैं। ये जो चरना आइलैंड है उसको थोड़ा सा करीब से देखेंगे और उसके बाद फिर हम मज़ीद घर की तरफ जाएंगे। तो वीडियो देखते रहिए। मेरे पीछे चरना आइलैंड है और यहाँ पर हमारे दोस्त जो है वो लगे हुए हैं और मछलियाँ पकड़ रहे हैं। कम से कम आधा घंटा हो गया है। वैसे तो जब आप समंदर के बीच में आते हैं तो आपको लगता है कि सारी मछलियाँ जो है आप एक सेकंड में पकड़ लेंगे, लेकिन आधा घंटा हो गया है। समंदर के बीच में बुहरा अरब में इस वक्त हम मौजूद हैं। सिंध और बलूचिस्तान का समझ लें ये बॉर्डर कहलाता है। और अभी एक ये जो दिलावर भाई है इनकी भी अभी तक नहीं लगी फ़िश, ये यारू भाई की भी नहीं लगी, नवीद भाई की, और ये दोनों भाई हमारे बैठे हुए हैं लॉन्च वाले, इनकी भी नहीं लगी, और ये इमरान की भी नहीं लगी। तकरीबन ये 20 समंदर में हम लोग हैं और उम्मीद पे दुनिया कायम है। वैसे हम यही बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान के जैसे सियासतदान हैं ऐसे ही आजकल मछलियाँ हो गई हैं, क्योंकि माल अगर इनको डालो ना तो वो खा के निकल जाती हैं और कांटे में नहीं फंसती। ऐसे ही जो पाकिस्तान की जो सियासतदान है माल खा जाते हैं और लगता नहीं है। अब मछलियाँ भी जो है उन्होंने पाकिस्तानी सियासतदानों का जो है वो रूप इख्तियार कर लिया है। माल खाती हैं और निकल जाती है और कांटा जब निकालते हैं तो खाली निकलता है। चले जी, सूरज ढलने वाला है और हम लोगों ने जब जगह चेंज की है तो अब मछलियाँ भी हाथ आने लगी हैं। किसी ने हीरा पकड़ी है तो किसी ने मुख्तलिफ इक़्साम की यानी कि मछलियाँ पकड़ी है। एक भाई ने तो पूरा सांप ही पकड़ लिया, समंदरी सांप, फिर उसके बाद उसके कांटे को जो है वो तोड़ के फिर उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। बहरहाल जगह चेंज की है तो अब हम लोगों ने मुख्तलिफ इक़्साम की जो है वो मछलियाँ पकड़ी है। और अब चूँकि सूरज भी ढलने वाला है और थोड़ी ही देर में जो हम लोग निकलेंगे, जो मछलियाँ पकड़ी है उसको मसाला वसाला डाल के होटल वाले को देंगे, फिर वो मसाला वसाला डाल के फिर उसके बाद जो है वो फिर हम उसका डिनर करेंगे। और एक और मछली पकड़ी है, थोड़ी सी बड़ी है, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये बड़ी मछली पकड़ी है और मगरिब का टाइम होने वाला है। और इसको बोलते कौन से, क्या नाम है इसका मछली का? मुल्ला। ये मुल्ला मछली है। ये हीरा मछली है। हीरा, हाँ हीरा। ये हीरा, ये मुल्ला और ये और वाइट येलो लाइन, और ये येलो लाइन मछली। और एक और मछली पकड़ी है। मतलब हम लोगों ने जगह क्या चेंज की है तो धड़ाधड़ मछलियाँ जो है वो हमारे हाथ लग रही हैं। नवीद भाई ने पकड़ी, दिलावर भाई ने पकड़ी, इमरान भाई ने, यारू खान ने, और हमारे एक और भाई हैं वो इस वक्त उदास बैठे हुए हैं क्योंकि जब भी समुद्री साइड पे वो जाते तो उनको उल्टी आने लगती है, तो वो इस वक्त एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। बहरहाल चलते फिरते को दीजिए इजाज़त। अभी मैं होटल में जाके जो है जो मछलियाँ पकड़ी हैं फिर वो मसाला वसाला लगा के फिर खाएँगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।